98.3 मिर्ची पर कांडी मानव मनोज आपके साथ में है और मेरे साथ में इस वक्त अनीता वर्मा जी हैं और इनके चेहरे की चमक देख रहे हैं आप। ये चमक ऐसे ही नहीं आती है सर, ये चमक आती है जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ये चमक आती है जब आपके सपने आज़ाद होते हैं। और सपने आज़ाद कब होते हैं? जब आप ये ठान लेते हैं कि मैंने जो सपने देखे हैं उनको अब मुझे पूरा करना है। वो सिग्नल जब आप समझ जाते हैं कि हाँ अब वक्त आ गया है अपने सपनों को पूरा करने का और उसी डायरेक्शन में आप चलते जाते हैं और सपने होते हैं पूरे। वेलकम टू रेडियो मिर्ची स्टूडियो। अनीता जी कैसी हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो मुझे सर मत बोलिए, मनोज है मेरा नाम। ठीक है। कैसी हैं आप, कैसा फील कर रही हैं? मनोज जी मैं बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ, बहुत खुश हूँ क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे इस दिन का भी इंतज़ार था कि लोग मेरी कहानी और रेडियो मिर्ची की जुबानी सुने और आज वो दिन आ गया है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है आई एम श्योर आपकी। लेकिन अभी ये मोटिवेशन आया है, इनिशियली महिला के तौर पे आपकी लाइफ कैसी थी, कैसी रही थी, थोड़ा सा बताएं। मनोज जी जब मैं छोटी थी तो मैं शुरू से ही बहुत बड़े सपने देखती थी क्योंकि मैं बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जब मैं अपनी मदर को देखती थी तो मेरी मदर भी हमेशा कुछ करना चाहती थी, लेकिन मेरी मदर इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन उनको मन में कहीं ऐसा लगता था कि मुझे कुछ करना चाहिए क्योंकि एक औरत होने के नाते उन्हें लगता था कि पापा का अगर वो हाथ बटाएंगी तो कहीं ना कहीं घर का खर्चा वो भी चला सकती हैं। तो मैंने अपनी मदर को मेहनत करते हुए देखा। मेरी मदर जब क्या होता था, लोग अपने जॉब पे जाते थे तो अपने बच्चों को क्रैच में छोड़ के जाते थे और मेरी मदर उस क्रैच को रन करती थी। लेकिन जब मैं उन लोगों को आते हुए अपने घर देखती थी तो वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, बहुत अच्छी उनकी लाइफस्टाइल थे, बहुत ब्रांडेड वो कपड़े पहनते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि कभी ना कभी ऐसा दिन क्या हमारी लाइफ में आएगा या जो मेरी मदर कर रही है क्या वो ही मैं करूँगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझे वो सब काम नहीं करना है, मुझे बहुत बड़ा कुछ अपना नाम कमाना है, अपनी सोसाइटी लिए कुछ करना है। तो शुरू से ही सपने बहुत बड़े रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था। मुझे पता है कि जब मेरे फादर हमें कहीं जाने नहीं देते थे क्योंकि बोलते थे कि लड़कियां अगर घर से बाहर जाएंगी तो ऐसा होगा वैसा होगा। तो पापा बहुत पढ़े लिखे थे लेकिन उनको कहीं ना कहीं फिर भी लगता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुझे अंदर ऐसा था कि मैं एक दिन अपना नाम ज़रूर कमाऊंगी और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करूंगी। चलिए, हर सक्सेसफुल इंसान भले वो महिला हो या मर्द हो, उसकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट होता है जब उसको पता है कि हाँ अब मेरी गाड़ी चल निकली है और ये जो रास्ता है ये सक्सेस का है। वो टर्निंग पॉइंट कब आया आपकी जिंदगी में? मनोज जी मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि चलो अभी कुछ नहीं हुआ तो शादी के बाद अच्छा घर मिलेगा और शादी के बाद मैं अपने सपने पूरा कर पाऊंगी। लेकिन जब शादी हुई तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों स्टडी कर रहे थे और हमारी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ रही कि मेरे फादर इन लॉ ने हमें बहुत सपोर्ट किया। लेकिन पापा हमेशा ऐसे कहते थे कि तुम मेहनत करो और खुद से आगे बढ़ो। उन्होंने थोड़े टाइम तक सपोर्ट किया लेकिन उन्होंने थोड़े टाइम बाद हमें अलग कर दिया कि अभी तुम अपने आप अपने पैरों से खड़े होंगे और कुछ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उस दिन बहुत दुख हुआ था मुझे और मैं लिटरली उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे कि पापा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज का दिन याद करके मैं बहुत खुश होती हूँ क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद हमारे साथ था कि हम इतना आगे तक आ पाए। मुझे याद है जब हमारी शादी हुई और 1 साल बाद जब हमारी बिटिया हुई और हमने बहुत स्ट्रगलिंग था हमारा वो टाइम क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी थी, जो गरीबी हमने देखी थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी वो सब चीज़ें वो टाइम वो देखे। उससे आगे हम बहुत निकलना चाहते थे। हस्बैंड का हमेशा मुझे सपोर्ट रहा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ मुझ में ये थी कि मुझ में डिसीजन पावर था क्योंकि मुझे कोई डिसीजन लेना होता था तो मैं खुद से डिसीजन लेती थी। इसमें कोई शक नहीं कि मोदी केयर ने आपके सपनों को आज़ाद किया है। आप आज जहां हैं इतने खुश नज़र आ रही हैं, इतने उल्लास से आप अपनी चीज़ों को बता रही हैं। जाहिर सी बात है मोदी केयर का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। मोदी केयर आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे एंटर हुआ? कहते हैं ना जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तो भगवान भी कहीं ना कहीं आपका साथ देता है। कहते हैं भगवान खुद नहीं आ सकता लेकिन किसी ना किसी को जरिया बना के वो भेजता है। ऐसे ही कुछ हुआ कि जयपुर में हम एक दिन सड़क पे थे और एक शख्स हमसे टकराए और उन्होंने अपनी स्माइल पास करी और उन्होंने हमें मोदी केयर के बारे में बताया, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उन्होंने बताया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब जो हम चीज़ें सोचते हैं, जो अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, अपने सपनों को जी नहीं पा रहे हैं, वो रास्ता हमें मिल गया है। और हमने थोड़ा वक्त लगाया लेकिन जब
जब चीज़ें समझ में आई, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को समझना शुरू किया, इसके बारे में स्टडी करी, तब समझ में आया कि ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सपने पूरा नहीं कर पा रहे, हम उनके भी सपनों को पूरा कर सकते हैं। फिर हमने मोदी केयर करने का डिसीजन लिया और मोदी केयर में अभी हमने 6 साल कंप्लीट किए हैं। और कहते हैं ना कि लाइफ का कहीं ना कहीं यू टर्निंग पॉइंट होता है, और मोदी केयर की वजह से ही हमारी आज ज़िंदगी बदली और हमारे सपने पूरे हुए हैं। हर इंसान की लाइफ अलग होती है, उसके स्ट्रगल अलग होते हैं, लेकिन सक्सेस का रास्ता मेहनत से ही जाता है। आपने अचीव किया है, आप इतनी सक्सेसफुल हैं, आपके सपने आज़ाद हैं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान की बाकी महिलाओं के जो सपने हैं वो भी आज़ाद हो सकते हैं, वो भी अपने सपने पा सकती हैं? बिल्कुल मनोज जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ज़रूर हर लेडीज़ अपना सपना पूरा कर सकती है। सबसे पहले ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ डिसीजन पावर होना, क्योंकि उसके बिना अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे, क्योंकि फैमिली में हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, उस फैमिली में से उठ के अगर अनीता वर्मा इस डिसीजन को ले सकती है, अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपनी सोसाइटी की लाइफ बदल सकती है, तो मैं जानती हूँ कि हर महिला इस डिसीजन को लेकर अपनी सोसाइटी की लाइफ बदल सकती है, अपने परिवार की। मुझे याद है कि जब हम मार्केट होते थे तो अगर किसी चीज़ पे हाथ रखते थे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद अगर आज मैं किसी भी चीज़ पे हाथ रखती हूँ, मेरे बच्चे जिस चीज़ पे हाथ रखते हैं तो हम उनको ला के देते हैं। मोदी केयर ने दी हमें फाइनेंशियली फ्रीडम, और हर लेडी को फाइनेंशियली फ्रीडम यहाँ से मिल सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आपने करी, कितना ज़रूरी है एक महिला के लिए फाइनेंशियली सिक्योर होना, इंडिपेंडेंट होना आपके हिसाब से? मनोज जी, मैं जानती हूँ कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। आज बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते, और फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब कपिल जी मेरे साथ आए, मैंने इस बिज़नेस को करने का डिसीजन लिया। कपिल जी जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि अगर आज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर खुदा ना खास्ता कपिल जी को कुछ होता है तो अनीता वर्मा जाके हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और कपिल जी को ये चीज़ समझ में आई कि ये बिज़नेस उनको सिक्योरिटी देता है। आज हमारे बाद ये बिज़नेस हमारे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाता है, और लाइफ की यहीं से हमें फाइनेंशियली सिक्योरिटी समझ में आई। तो कुल मिला के सरकारी नौकरी टाइप का हो गया उसके बाद में उसके लिए। मनोज जी, मुझे याद है जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो हमारे पास 2 व्हीलर होता था, और मोदी केयर में 6 साल में हमने यहाँ से 4 गाड़ियाँ अचीव करी है। बाइक से शुरू होकर सफ़र और 80 लाख की गाड़ी तक गया है। मुझे याद है 800 रुपये का चेक था, और आज वही इनकम मेरी 6 लाख से ऊपर हो चुकी है। मैंने खुद की प्रॉपर्टी बनाई है जयपुर में। आज मैं कम से कम अपनी टीम में मेरे पास अभी 2.5 से 3 लाख लोग हैं, और उनमें से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी हूँ। क्योंकि जो खुशी आप मेरे चेहरे पे देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं खुशी जब उनके चेहरे पे देखती हूँ तो मेरी आंखों में लिटरली वो आंसू होते हैं, क्योंकि वो खुशी के आंसू है। और मैं चाहती हूँ मैं इस दुनिया से जाऊँ तो अपना जीवन सार्थक करके जाऊँ, और मुझे लगता है वो जीवन अब सार्थक हो रहा है, कहीं ना कहीं हो गया उसके बाद में उसके लिए। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो खुशी है ना, ये देखना हर इंसान को पसंद है, स्पेशली आपके हस्बैंड। मैं देखना मतलब दिखता है इनके चेहरे पे ये कितना प्राउड फील कर रहे हैं आपको लेकर, और ये बहुत ज़रूरी होता है। हर इंसान को सिक्योर होना चाहिए, महिलाओं को ज़्यादा सिक्योर होना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और आप सिक्योर हैं, आपके सपने आज़ाद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आने के लिए और बताने के लिए अपनी स्टोरी। थैंक यू मनोज जी। फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अपने सपनों की आज़ादी चाहते हैं, अपने सपनों को पंख लगाना चाहते हैं, आज़ादी के पंखों के साथ उड़ना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। रेडियो मिर्ची के साथ हम बने हुए हैं। आप भी मोदी केयर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सपनों की आज़ादी को जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।